गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में साइंटिफिक परचेजिंग के बारे में चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक क्रय, इससे पहले आपने जो परचेजिंग मेथड्स है उसके बारे में जानकारी ली थी। तो सबसे पहले साइंटिफिक परचेजिंग है क्या, यानी क्रय करना वास्तव में एक कला है। बिना नियोजन के क्रय करने से सामग्री में साज सामान व तैयार माल की लागत बढ़ जाती है। इस बारे में गेंट ने कहा है कि उत्पादन के कुशल प्रबंध द्वारा जो कुछ लाभ कमाया जाता है उसका 2/3 भाग जब जहाँ और जैसी किस्म की आवश्यकता हो तब वहाँ और उसी किस्म की सामग्रियों का क्रय करने से प्राप्त किया जा सकता है। अब वैज्ञानिक जो क्रय है या साइंटिफिक जो परचेजिंग है, इसका अगर अपन अर्थ लें तो साधारण क्रय से तात्पर्य खुले बाजार में जाना, किसी वस्तु का न्यूनतम मूल्य पता लगाना तथा उस मूल्य पर बेचने वाले विक्रेता का चयन करना। ये समस्त कार्य रूटीन नेचर के होते हैं, किंतु वैज्ञानिक क्रय इससे कई अधिक और विशिष्ट अर्थ रखता है। वैज्ञानिक क्रय के अंतर्गत क्रेता केवल क्रय करने के लिए या क्रय करने के विषय में ही नहीं सोचता, वरना वह कुछ समय तक एक उत्पादक की दृष्टि से, कुछ समय तक वित्तीय प्रबंधक की दृष्टि से और जो बाकी का जो समय है वो एक विक्रय प्रबंधक की दृष्टि से भी सोचता है। विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करते समय वह ऐसे मार्ग ढूंढ निकालता है जिससे क्रय की व्यवस्था प्रत्येक अवस्था के लिए लाभदायक हो सके। इस बारे में 2 परिभाषाएं भी है। डॉक्टर वाल्टर्स इन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक क्रय से आशय किसी उत्पाद के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली ऐसी उचित सामग्रियां, मशीनें, साज सज्जा और स्टोर्स की प्राप्ति है जिनकी किस्म, मात्रा, मूल्य एवं खरीद का समय सब विचाराधीन उद्देश्यों के अनुरूप हो। एक अल्फर्ट एवं बीटी ने भी कहा है कि वैज्ञानिक क्रय करने से आशय किसी निर्माणी संस्थान की साज सज्जा, भरण पोषण एवं संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियां, स्टोर्स, मशीनें, उपकरण एवं सेवाएं प्राप्त करने से है। तो इस तरीके से ये इसका अर्थ और परिभाषा जो साइंटिफिक परचेजिंग है उसके बारे में कहा गया है। अब साइंटिफिक जो परचेजिंग है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, यानी वैज्ञानिक क्रय के उद्देश्य क्या है। तो उसमें कुछ उद्देश्य ये हो सकते हैं कि सर्वोत्तम मूल्य पर एक मात्रा एवं किस्म की सामग्रियां प्राप्त करना, ऐसी सामग्रियां खरीदना जो उत्पादन के लिए अथवा उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए उनकी आवश्यकता है उपयुक्त हो, कार्य के लिए आवश्यक सामग्री न मिलने के कारण उत्पादन रुका न रहे और इस हेतु उत्पादन विभाग की मांगों से पर्याप्त समय पूर्व क्रय करना, इतनी पर्याप्त मात्रा में सामग्री खरीदना कि न तो स्टॉक बहुत अधिक हो जाए और न इतना कम रहे कि उत्पादन के लिए न्यूनतम पूर्ति में बाधा पड़े। पर्याप्त एवं उचित सामग्री का चयन करके उत्पादन की किस्म एवं इसके वितरण में सुधार करना। वैज्ञानिक क्रय के लिए विभाग कौन कौन से काम करता है, इसके लिए आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति के स्रोतों का पता लगाना तथा उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना, माल की पूर्ति करने वाले प्रतिनिधियों से साक्षात्कार करना व सम्मेलनों की व्यवस्था करना, निविदा मंगवाना, तुलना करना तथा संगठन की नीतियों का पालन करते हुए आदेश देना, छोटी मोटी वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से क्रय करना, जब आवश्यक हो तब सामग्री एवं सेवा प्राप्त करना, प्राप्त वस्तु की मात्रा एवं किस्म को जांचना, नई सुधरी हुई एवं आधुनिक सामग्रियों की निरंतर खोज करते रहना,
बीजकों को स्वीकार या अस्वीकार करना तथा उनमें आवश्यक समायोजन करना, अपने कार्यकलापों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक रजिस्टर, विवरण आदि रखना, विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखना, व्यापारिक प्रवृत्तियों से परिचित रहना एवं बाजार, पूर्ति, मांग, मूल्य आदि के आंकड़े एकत्र करना तथा उनका विश्लेषण करना। कब व कितनी सामग्री क्रय की जाए इसका पहले से ही निश्चित करना है। क्रय के लिए आवश्यक आदेश देना तथा उनका अनुवर्तन करना और समस्त क्रय का आवश्यक लेखा रखना। अवैज्ञानिक क्रय का कुछ महत्व भी है, जैसे ये निस्संदेह एक मुख्य क्रिया है। समुचित विक्रय तब तक संभव नहीं है जब तक कि निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियां प्रतियोगी कीमतों पर नहीं खरीदी जाती है। किसी औद्योगिक संस्था का कुशल संचालन विनियोग के अधिकतम संभव लौट फेर पर निर्भर करता है। अतः क्रय विभाग को अपने क्रय की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने तथा वायदे के अनुसार ग्राहक को माल की सुपुर्दगी देने के लिए उचित सामग्रियां उचित मात्रा में एवं उचित समयों पर प्राप्त होती रहे तथा विनियोग उस मात्रा से अधिक न बढ़ने पाए जो कि चालू अवस्थाओं की पूर्ति तथा समुचित सुरक्षा के लिए जरूरी है। अन्य अनेक कंपनियों एवं सामान्य बाजार से अपने निकट संपर्कों द्वारा क्रय विभाग कंपनी की निम्न के विषय में उचित परामर्श दे सकता है, जैसे प्रचलित सामग्रियों के स्थान में कौन सी नई सामग्री लाभ सहित प्रयोग की जा सकती है, या मूल्य एवं अन्य प्रवृत्तियों में अंतर होने से कंपनी की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या किन नए उत्पादों का निर्माण प्रारंभ किया जा सकता है, या व्यावसायिक जगत में कंपनी की ख्याति कैसे बढ़ाई जाए। अब विक्रेताओं, बाजार प्रवृत्तियों एवं उद्योगों की निर्माण एवं विपणन संबंधी नीतियों के साथ साथ क्रय विभाग से संपर्क होने के कारण वह नए उत्पादों के निर्माण, उत्पादन के समय, अनुसूचन, विपणन नीतियों के निर्धारण अथवा औद्योगिक संचालन की अन्य किसी शाखा के लिए योजना बनाने में मूल्यवान सहायता देता है। अब जो ये परचेजिंग, साइंटिफिक परचेजिंग है, इसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे सही किस्म का सिद्धांत। अब सही किस्म का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि क्रय की जाने वाली सामग्री यदि उद्देश्य के अनुरूप हो तो उसका कम मूल्य अथवा सही मात्रा में सही स्थान एवं समय पर सुपुर्दगी भी निरर्थक रहती है। सही किस्म का आशय ठीक किस्म से होता है, ये वांछित आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। अतः सामग्री प्रबंधक को किस्म के संबंध में सामग्री का उपयोग करने वाले विभागों को पूर्व में ही सूचित कर देना चाहिए ताकि कार्यशाला में जांच के आधार पर निर्देशन निश्चित किए जा सके। नेक्स्ट है सही मात्रा का सिद्धांत। सही मात्रा का सिद्धांत ये बतलाता है कि गलत मात्रा में क्रय करने से फर्म को हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए, आवश्यकता से कम मात्रा में क्रय करने पर आगे चलकर सामग्री अभाव उत्पादन प्रक्रिया को अवरुद्ध कर सकता है, ऊंचे मूल्य पर सामग्री क्रय हेतु विवश कर सकता है अथवा घटिया किस्म की सामग्री से संतोष करने पर मजबूर कर सकता है। इसके विपरीत आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्रय करने पर पूंजी फंस सकती है और सामग्री की वहन लागतें बढ़ सकती है। इसलिए सही मात्रा का निर्धारण करते समय सामग्री तालिका नियंत्रण तकनीकों का सहयोग लिया जाना चाहिए ताकि सामग्री क्रय के लाभों एवं वहन लागत के बीच संतुलन बिठाया जा सके और सामग्री के प्रवाह को सतत बनाया जा सके। नेक्स्ट है सही मूल्य का सिद्धांत। सही मूल्य का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की कुल लागत को प्रभावित करता है। यदि मूल्य पर उचित ध्यान न दिया जाए तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है, वस्तु की प्रतिस्पर्धी बाजार स्थिति को धक्का लग सकता है और फर्म के लाभ कम हो सकते हैं।
सही मूल्य निश्चित करना बहुत कठिन कार्य है। मूल्य विक्रेताओं के चयन निर्णयों का भी आधार होता है। इसमें परिवहन लागतें भी सम्मिलित होती है और ये ध्यान रखना चाहिए कि सामग्री का ऊंचा मूल्य भी सामग्री की लागत को कम कर सकता है, बशर्ते कि वह अंतिम मूल्य हो। लागत विश्लेषण के आधार पर सामग्री का सही क्रय मूल्य मालूम करना चाहिए। यह सही क्रय मूल्य क्रेता के अनुबंध की चातुर्यता, बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, सामग्री की आवश्यकता की तीव्रता एवं आपूर्तिकर्ता संबंधों पर कुछ निर्भर करती है। सही स्रोत का सिद्धांत। सही स्रोत का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सही आपूर्तिकर्ता से सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की कठिनाई पैदा न हो सके। सही आपूर्तिकर्ता का चुनाव उसकी साख, पूर्ति क्षमता, विगत रिकॉर्ड तथा पूर्ति शर्तों को ध्यान में रखकर कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सही सुपुर्दगी का सिद्धांत। सही सुपुर्दगी का सिद्धांत ये बताता है कि सही समय पर एवं स्थान पर सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उत्पादन क्रियाएं निरंतर चलती रह सके और सामग्री की भंडारण, हस्तांतरण तथा परिवहन लागतें अनावश्यक रूप से न बढ़ सके। व्यवहार में यह अनुभव किया गया है कि सही समय पर सामग्री प्राप्त होते रहने से सुरक्षा भंडार भी कम रखने पड़ते हैं और पूंजी आवर्तन दर बढ़ जाती है। इसके विपरीत सही समय से पूर्व सामग्री प्राप्त होने पर भी उसके भंडारण एवं सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। जो पर्ट पैटर्न है या जो तकनीक है PERT, पर्ट, इन तकनीकों की सहायता से सही सुपुर्दगी संबंधी निर्णय लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त सही समय पर क्रयादेश दिए जाने चाहिए। जो परचेजिंग ऑर्डर है वो सही समय पे देने चाहिए, जैसे समय का अनुगमन किया जाना चाहिए। इस तरह से ये जो साइंटिफिक परचेजिंग है उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे। धन्यवाद।